इसका मतलब रोजगार तो दे नहीं पाए, और जो लोग अपने आप स्वयं रोजगार कर रहे हैं, अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देश की आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया के यूथ जो किसी के माथा था नहीं, और जो इंडिपेंडेंट आवाज़ है, देश को जिन पे भरोसा है, उनका भी धंधा बंद करवाना, तो इससे बड़ा षड्यंत्र क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट इस देश की कमजोर होती है, दबाव में होती है, या वहाँ पर योग्य लोग नहीं होते जजों के रूप में, उतना ही देश में तानाशाही बढ़ती है, उतनी गुंडागर्दी बढ़ती है, उतने लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन और वायलेशन होता है। सरकार में अपराधी किस्म के लोग बैठ गए हैं, जिनकी मानसिकता अपराधी वाली मानसिकता है, इसलिए सरकारों में बैठना, एमएलए एमपी बनना, सीएम पीएम बनना बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया के लोगों को फ्यूचर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश की पार्लियामेंट भी विजिट करने का, कवर करने का मौका मिलेगा इस देश में। वो जागरूकता फैला रहे हैं, वो हेट नहीं फैला रहे, वो बदमाशियों को उजागर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज मलिक जी हैं हमारे साथ। बलराज मलिक जी से पूछेंगे, जिस तरीके से एलोन मस्क ने अभी एक्स को लेकर के बोला कि सरकार दबाव बना रही है, सरकार कुछ अकाउंट्स जो है सस्पेंड कर रही है, सर ये क्या सही है और किस मायने में सही है अगर सरकार की लिया जाए, सरकार की बात मानी जाए तो? हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने। एक्स वालों ने कहा भाई हमारा मकसद नहीं है लोगों को हटाना, पर सरकार के सर्कुलर और जो ऑर्डर आते हैं हमें मजबूरी में वो फॉलो करने पड़ते हैं। मगर ये देश और अंतर्राष्ट्रीय जो राइट टू एक्सप्रेशन का है, जनता का अधिकार, उसके तो खिलाफ है ये। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, मगर उनकी मजबूरी है इंडिया में उनको बंद करना, क्योंकि बिजनेस करने वाले लोग हैं आफ्टर ऑल। सरकार कह रही है कि जो अकाउंट्स बंद किए गए वो हेट्स फैला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मिसलीड कर रहे हैं पीपल को, वो जागरूकता फैला रहे हैं, वो हेट नहीं फैला रहे, वो बदमाशियों को उजागर कर रहे हैं, गलत चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, या जो वायलेशन कर रही है सरकार, चाहे कानून बनाने में हो, चाहे कानून को इम्प्लीमेंट करने में हो, चाहे अननेसेसरी धारा 144 लगाने में हो, चाहे किसानों के आंदोलन को ज़बरदस्ती दबाने के लिए हो, सारा का सारा ये लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं। सरकार में अपराधी किस्म के लोग बैठ गए हैं, जिनकी मानसिकता अपराधी वाली मानसिकता है, इसलिए सरकारों में बैठना, एमएलए एमपी बनना, सीएम पीएम बनना बड़ी बात नहीं है। इन पदों पर भी कोई भी गुंडे मवाली, चोर उचक्के लोग पहुँच सकते हैं। इसीलिए तो इस देश में ज़रूरी करना पड़ा कि जिसको कम से कम 2 साल की सज़ा होगी उसको इलेक्शन लड़ने का चांस नहीं मिलेगा। ये किया तो इसलिए था कि चाहे चेक एंड बैलेंस हो, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड के लोग, जिनके सोचना, बैठना, उठना, सोते वक्त प्रीएम्बल ध्यान में हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस तरह की मानसिकता के लोग नहीं है सरकार में। और सरकार में तो एक तरह से अनडेमोक्रेटिक हो गया मामला सारा का सारा। मंत्री संतरी, एमएलए एमपी सब चुप हैं, गूंगे हैं, चंद लोग इस बात का सारा कंट्रोल किए हुए हैं। देश में एक तरह से फासिज्म चल रहा है। सर, एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सब अपनी बात रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर बात रखा जा सकता है, जहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन रिसेंटली अगर देखा गया, टेलीकम्युनिकेशन बिल भी अभी लॉन्च हुआ लोकसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये पाबंदियाँ लगाई जा रही है। ये चोरी चकारी से पाबंदी लगाएंगे, जनता इनको मारेगी जूते, और जनता सब ऐसा काम करेगी, परिवर्तन होगा देश में। और सोशल मीडिया प्रमुख मीडिया होगा देश और दुनिया का, और सोशल मीडिया से अगर किसी ने पाबंदी लगाने की कोशिश की, पाबंदियां हटेंगी। सोशल मीडिया के लोगों को फ्यूचर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और देश की पार्लियामेंट भी विजिट करने का, कवर करने का मौका मिलेगा इस देश में। ये जो लोग हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो हिडन एजेंडे के साथ काम करते हैं, उस तरह की गलत और गंदी मानसिकता वाले लोग ही इस तरह के कानून ला सकते हैं देश में। एक्स के ऊपर आप अपनी बात रखते हैं, आप भी अपनी बात रखते होंगे, लेकिन जिस तरीके से रिसेंटली देखा जा रहा है, एक्स को सस्पेंड किया जा रहा है, वहाँ पे एलोन मस्क बोल रहे हैं, तो कितना आगे आने वाले टाइम के लिए कितना खतरनाक साबित है ये तो अब लोग तो सोच रहे थे कम से कम यहाँ के तो मीडिया के मालिक भी और उनके चीफ एडिटर भी नहीं बोलते, वो तो सारे के सारे लंबे लेटे हुए हैं। यहाँ कम से कम एलोन मस्क, जिसको कह रहे थे ये भी चमचा हो गया, बिजनेस करने वाला आदमी है, सरकार की बात मानने का, और ऐसे ऐसे अकाउंट ख़त्म कर देते हैं लोग, सही काम नहीं कर रहे, उसने तो कम से हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा भाई जो कुछ गलत काम हो रहा है तुम्हारी सरकार कर रही है, हम नहीं करना चाहते, ये हम तो दबाव में कर रहे हैं सरकार के, सरकार गलत ऑर्डर हमें दे रही है और ये राइट टू एक्सप्रेशन के खिलाफ ऑर्डर है, ऐसा हमारा मानना है। वो तो क्लियर बता दिया उन्होंने। ऐसा भी है कि फंडामेंटल राइट्स, जिस तरीके से राइट टू एक्सप्रेशन है हमारा, उसके खिलाफ अगर कोर्ट का भी ऐसा चीज़ होता है तो कोई नॉर्मल पीपल कोर्ट जा सकता है, सभी जा सकते हैं, नॉर्मल कोर्ट जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये लेने चाहिए स्वयं संज्ञान, सुओ मोटो एक्शन तो इन पे लेना चाहिए। ऐसे में देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट मामलों में देश की चुप है, एक तरह से गूंगी है, और इसीलिए वकीलों को बोलना पड़ रहा है कि जितनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस देश की कमज़ोर होती है, दबाव में होती है, या वहाँ पर योग्य लोग नहीं होते जजों के रूप में, उतना ही देश में तानाशाही बढ़ती है, उतनी गुंडागर्दी बढ़ती है, उतने लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन और वायलेशन होता है। इसीलिए देश में एक भय का जो माहौल है, अब बोलने से डर रहे हैं, बोलने वाले लोगों पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं,
अब तो ये भी पता चला है कि काफ़ी एक लंबी लिस्ट बनाई है जिनको उसमें NSA में बंद करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले। ये बहुत बड़ा अपराध होगा। और परंतु देश की जनता जागरूक है, देश सब समझ रहा है। इमरजेंसी में भी नेता जेल में थे, अब बंद जेल वाले नेता सारे इलेक्शन जीत के गए थे और सरकार में परिवर्तन हुआ था। अभी भी क्या होगा, जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे कोई दूसरा लड़ेगा, लड़ेंगे तो इसी देश के लोग, मगर इलाज करेगी जनता। सर एक लास्ट जो है हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोग कंफ्यूज है, लोग डरे हुए हैं कि जिस तरीके से एक्स का ब्लॉक कर दिया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन बिल लाया जाता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो जाए या बहुत सारे ऐसे जिनका सोशल मीडिया से ही कामकाज चल रहा है, वो भी काफी डरे हुए हैं लोग कि ऐसे बिल आने से और ऐसी चीजों से इंट्रोड्यूस होने से। इसका मतलब रोजगार तो दे नहीं पाए, और जो लोग अपने आप स्वयं रोजगार कर रहे हैं, अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देश की आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया के यूथ जो किसी के मात हथ नहीं, और जो इंडिपेंडेंट आवाज़ है, देश को जिन पे भरोसा है, उनका भी धंधा बंद करवाना, तो इससे बड़ा षड्यंत्र क्या होगा देश के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के खिलाफ। ये सरकार ऐसी उम्मीद नहीं थी 21वीं सदी में, और जो पार्टी या जो लोग आए सुशासन करके, चरित्र निर्माण करके, फलाना करके, भारत माता की जय करके, इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही हो गया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो लोगों को सबको अपराधी बनाने में तुले हुए हैं, और जो अपराधी इनके खेमे में आ जाते हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कमाल है देश में, देश का युवा आक्रोश में है, देश की जनता आक्रोश में है, और देश को इसी तरह से इस बात का इलाज करना पड़ेगा। देश के हाथ में ये सारी पावर है, आने वाले इलेक्शनों में सारी जालसाजी को समझे और ऐसे लोगों का, जो निरंकुश लोग हैं, उनका इलाज करें। सर आने वाले टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, जो सोशल मीडिया से अपना काम काज चला रहे हैं, क्या डरने की जरूरत है उनको? कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया भी डर गया तो फिर तो पूरा देश डर जाएगा। देश की आवाज़ ही सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को पूरा देशभक्ति के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ जुटे रहना है, हर हालत में जुटे रहना है। आपका स्वागत होगा इस देश में, और सोशल मीडिया पे जो लोग अब काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इनको सम्मान होगा, और इनके सम्मान में कोई प्राइज भी स्पेशल अनाउंस होगा देश में, और इन लोगों को प्राइज भी मिलेंगे, सम्मानित भी होंगे, और देश सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वरिष्ठ अभिवक्ता थे, बलराज मलिक जी थे। इनका कहना है कि सोशल मीडिया पे जो काम काज कर रहे हैं लोग, और जो भी अभी एलोन मस्क का जो आया था, जो ट्वीट आया था, उसको लेकर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं वो दिग्गज होकर के काम करें अपना, और आने वाले टाइम में सोशल मीडिया का ही जमाना है।